अस्सलाम वालेकुम। आजकल सोशल प्रेशर ज़हन इतना ज़्यादा है। सर। कभी आप रात लेट किसी फंक्शन से आते हो, कभी आप दोपहर को आपको इस तरह खाना खाना पड़ता है ऑफिस में, कभी कभी कुछ। फिर रात को सोते वक्त आप सोचते हो अब ये भी मैंने गलत खा लिया, ये भी गलत खा लिया। तो सारा दिन में हमारे पास कौन सा टाइम होता है कि कम से कम वो एक खाना तो हमारे कंट्रोल में है, उसको तो हम बेहतर कर लें। सर देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप सुबह किस जगह से उठ के अपने वर्क प्लेस पे जाते हैं, घर से। तो ऑब्वियसली जो हमारा नाश्ता है वो हमारे कंट्रोल में हो सकता है। लेकिन मसला ये है कि हम लोग नाश्ते के अंदर हमारी कोशिश होती है कि इतनी एनर्जी ले लें कि हमने सारा दिन कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। लेकिन जब आपने नाश्ते में इतनी ज़्यादा कैलोरीज ले ली, इतने ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स ले लिए, तो फिर जाके वर्क प्लेस पे आपको पता चलता है कि आज किसी कोलीग की बर्थडे है, किसी दोस्त की शादी की दावत है, मंगनी की दावत है। तो फिर आपको ज़बरदस्ती कहता है कि यार चल कोई नहीं, आज खा ला, वक़्त देखी जाएगी। तो इस केस के अंदर आपकी सारा जो खाने का पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन अगर आप सुबह का नाश्ता कंट्रोल करते हैं तो आप काफ़ी हद तक बेहतर हो सकते हैं। देखिए, मेरा ख़्याल है कि नाश्ते को हमें 3 तरीके से कंट्रोल करना पड़ेगा। एक ये है कि हमें पता है कि हमने सारा दिन फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रैक करना है, अच्छा। पहाड़ चढ़ना है, या मेरी ऐसी एक्टिविटी है सारा दिन मैंने फिरना है, मुझे खाने-पीने का होश नहीं होना। तो सारा दिन मैंने जिस्मानी मशक्क़त करनी, काम करना है, फिर तो ठीक है, मैं सुबह थोड़ा हेवी नाश्ता कर लूँ, मैं पराठा-शराठा खा लूँ, अंडे भी साथ शामिल हों, दही भी, बाकी सब कुछ भी जो मेरे मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए भरपूर है, पूरा दिन गुज़र जाएगा, फिर तो वो कर लूँ। अच्छा। लेकिन अगर मैंने सारा दिन जाके बैठना है और शाम को मैं रोज़ ये अपने आप को कोसता हूँ कि आज सारा दिन 5 कप चाय पी ली है, आज कैलोरीज़ ज़्यादा ले ली हैं, तो सुबह फिर मैं हाई कैलोरी डाइट क्यों ले रहा हूँ? कम से कम मेरे घर के अंदर जो एक खाना मेरे कंट्रोल में है, आज मुझे पता है मेरे ऑफ़िस में पार्टी है, आज मुझे पता है रात को एक दावत है, अच्छा। आज पता है कि मैंने कहीं जाना है, मेहमान जाना है मैंने या कुछ आने हैं, पता है कि आज रूटीन से ज़्यादा खाया जाएगा। तो फिर कम से कम सुबह वाला नाश्ता जो है ना, उसको तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल तो सही बात। उसको क्या ऑप्शन है हमारे पास? कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं? क्या-क्या ऑप्शन है? क्या खाएँ हम? सर देखिए, अमूमी तौर के ऊपर हमारी जो सेहत का दुश्मन है ना, बीइंग अ डायटीशियन हम जो डिक्लेयर करते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स को करते हैं। क्योंकि ये अमूमी तौर के ऊपर आगे जाके फैट्स में कन्वर्ट होते हैं। अगर आप अपने नाश्ते के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स कम कर दें, जबकि आपको पता है कि ऑफिस में जाके पूरे हो जाने हैं, या रात वाली दावत में कार्बोहाइड्रेट्स पूरे हो जाने हैं, तो आप अपने नाश्ते के अंदर कम से कम कर दें। जी हाँ, जैसे अगर हमारी आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी जिसमें आप बताते हैं कि 1 या 2 चम्मच आटे की रोटी, तो लोग हँसते थे कि 1 या 2 चम्मच आटे की रोटी कैसे बनती है? सर। तो ज़हन अब बनाना शुरू कर दिया। अब आहिस्ता-आहिस्ता वो इतने लोग फ़ॉलो कर रहे हैं सर। कि उसमें वो है क्या, बुनियादी तौर पे वो ऑमलेट है। उस ऑमलेट को हमने मॉडिफ़ाइड किया है कि सब्ज़ियाँ डालें, सर। आपको मिनरल्स, विटामिन्स और फाइबर सब्ज़ियों से मिलना है। पेट भी फुल हो जाना है, आपको जल्दी भूख भी नहीं लगनी, और उसके अंदर आपने 1 या 2 चम्मच आटा डाल लें, सर। 1 या 2 अंडे डाल लें, तो वो आपका मज़ेदार किस्म का एक नाश्ता बन जाता है, जिसमें पेट भी भर जाता है। और अगर उसमें इतनी एनर्जी है कि अगर आपको सारा दिन ना भी खाने का मिले, तो आप वो कम से कम आपकी एनर्जी कम नहीं होगी। बिल्कुल सही बात। लेकिन हर किसी के पास टाइम नहीं है कि वो इस तरह ये ऑमलेट बनाए, तो उसके लिए और ऑप्शंस क्या हैं? चिया को कैसे ऐड कर सकते हैं नाश्ते में? सर चिया को आप ओवरनाइट सोक कर लें, सुबह उठ के 1 ग्लास पानी पी लें, उसके अंदर फाइबर इतना है कि आपको भूख लगेगी नहीं दोपहर के खाने तक। ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ थोड़ा-सा दही ले लें, दही ले लें, वो सही बात। प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक हो जाएगी। अगर टाइम मिलता है तो आप शावर-वावर लेने से पहले एक अंडा भी बॉयल करने के रख लें, तो परफेक्ट हो जाता है। सर बात ये है कि जब आपकी हेल्थ प्रायोरिटी होती है ना, तो टाइम निकल आता है। अब देखिए, हुँ। आप कबर्ड के आगे खड़े होते हैं, 10 मिनट लगा देते हैं कि मैंने आज ये वाला कोट पहना है, ये वाला कोट नहीं पहना, ये सजेगा नहीं सजेगा, तो 5 से 7 मिनट लगते हैं ऑमलेट बनने में। तो अगर आपके पास 24 घंटे में अपने नाश्ते के लिए 7 मिनट नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि जो बाकी आप 23 घंटे और कुछ मिनट गुजार रहे हैं, तो उसका भी अमूमी तौर के ऊपर कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी कहता है कि आप सिर्फ़ फ्रूट खा लें नाश्ते सर। में। तो क्या फ्रूट खाने से आपको फाइबर भी मिलेगा, मिनरल्स, विटामिन्स भी मिलेंगे, पेट भी वक़्ती तौर पे फुल हो जाएगा और इतना हैवीपन का एहसास नहीं होगा। तो या क्या फ्रूट, अकेला फ्रूट खा लेना चाहिए नाश्ते में? सर खा सकते हैं, लेकिन छिलके के साथ। हुँ, अमूमी तौर के ऊपर हम छिलका उतार देते हैं कि हुँ, हमसे चबाने में मसला आता है, हमें मज़ा नहीं आता फ्रूट खाने का। तो छिलका दरअसल फाइबर है, उसने ही आपको दोपहर के खाने तक मतलब भूखा नहीं रखना। हुँ। अब उसमें सिंपल कार्ब्स हैं। सिंपल कार्ब्स का फिनोमेना ये है कि आप चलते-फिरते रहें, आप वॉक-शॉक करते रहें, एक्टिविटी करते रहें, वो बर्नआउट होते रहते हैं। लेकिन जो हमारे पास दूसरे कार्ब्स हैं, जो कॉम्प्लेक्स हैं, उसके अंदर ये है कि आपका जो डाइजेशन का प्रोसेस है, स्लो हो जाता है। तो आप फ्रूट ले सकते हैं नाश्ते के अंदर, जब आपको पता है कि आपकी रूटीन सिमेट्री नहीं है खाने की, ऑफिस में कुछ खाने को मिल जाना, रात को कुछ खाने को मिल जाना है।
जैन एक बड़ी गलत फहमी है कि वो ये है कि चूँकि आज हमने दोपहर को हैवी खाना है या रात को ऐसे हमें या ऑफिस में ज़्यादा खाया जाना है तो हमने लाइट नाश्ता करना है। सर उस लाइट नाश्ते के चक्कर में हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोग सीरियल्स खा लेते हैं, बहुत सारे लोग एक स्लाइस खा लेते हैं चाय के साथ, बहुत सारे रस खा लेते हैं। तो क्या ये जो सीरियल स्लाइस रस है ये लाइट नाश्ता है? सर मसला ये है कि हम लोगों को ये नहीं पता कि कार्बोहाइड्रेट्स मीठे हैं या फीके हैं। हम लोग ये समझते हैं कि चीनी वही है जो मीठी होती है, लेकिन हमारा बेड़ागर करती है फीकी चीनी। एवोकेडो और गोश्त के अलावा जितनी भी चीज़ें इसमें कार्बोहाइड्रेट है। सिंपल सा फार्मूला है। अब जब ब्रेड ले रहे हैं स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट है। अब जब सीरियल ले रहे हैं कार्बोहाइड्रेट है। अब बिस्किट ले रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स है। अब हम कहते हैं नमकीन बिस्किट खा रहे हैं, लेकिन जो मैदा है उसके कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ जाएंगे? अब हम रस ले रहे हैं, अमूमी तौर पर फीका होता है, लेकिन जिस चीज़ से बना है उसके कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ जा रहे हैं? दूध ले रहे हैं कि हम चीनी नहीं डाल रहे, जो उसके अंदर लैक्टोज है, शुगर है, वो कहाँ जा रही? कार्बोहाइड्रेट है। तो हम लोगों को फीकी चीनी और मीठी चीनी के कॉन्सेप्ट का नहीं पता। मतलब इसका मतलब कि अगर आप ने एक रस की बजाय एक सिंपल छोटी सी मल्टीग्रेन आटे की रोटी हो, सर। एक अंडा हो, उसके साथ खा ले, वो मच बेटर है, बेहतर ऑप्शन है सर। वो बहुत बेहतर है। दूसरा ये कि अगर जो लोग ये समझ रहे हैं ना सीरियल जो है ना वो वलैती रसी है, पापे ही है, उसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ कार्ब्स है। क्या है उसके अंदर? है क्या? मैदा है, चीनी है, थोड़ा सा शायद अंडा भी डालते होंगे, नहीं डालते होंगे, बाकी गंदा घी डालते हैं, उससे वो बनाते हैं, और इसमें कोई हेल्दी चीज़ नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ जो है ना कि डान फिनोमेना बताना भी बहुत बेहतर है। कुछ लोग कहेंगे कि हमने सुबह कुछ खाया भी नहीं, नाश्ता भी नहीं किया, हमारी शुगर फिर ज़्यादा है। देखो ना, एक तो आपको खाना खा के शुगर बढ़ती है ना, बगैर खाने के शुगर बढ़ गई, और ख़ासतौर पे फास्टिंग में शुगर बढ़ गई। तो क्या इसका मतलब ये है कि आपने खाना नहीं खाया? इसका मतलब है कि आपका मेटाबॉलिज्म काम कर रहा है, आपके जिस्म के अंदर जो रिजर्व थे ग्लूकोजन वगैरह, जिस्म अब उसको यूज़ कर रहा है, क्योंकि आपके मैदे के अंदर तो फूड नहीं, वो तो जो रात को खाई थी वो डाइजेस्ट हो गई। अब इसके बावजूद अगर आपकी शुगर ज़्यादा है, इसका मतलब है कि आपके मसल्स के अंदर जो रिजर्व थे, जिस्म अब उसको वो यूज़ कर रहा है, और उसकी भी बारी जब बढ़ जाएगी फिर ट्राइग्लिसराइड यूज़ कर रहा है। तो जिस्म तो एनर्जी ले रहा है। तो अगर आपके जिस्म के अंदर बगैर खाना खाए, बगैर नाश्ता किए शुगर ज़्यादा है, तो इसको डरना नहीं चाहिए, बल्कि इसको तो ये करना चाहिए, आपका जिस्म मेटाबॉलिज्म काम कर रहा है और आपका जो जिस्म के अंदर रिजर्व है, जिस्म वो यूज़ कर रहा है, तो फिर क्या वो नाश्ता ना करें? सर डरना उस केस में चाहिए कि अगर आप रात को 3 बजे अपना डिनर कर रहे हैं और सुबह उठ के 7 बजे अपना नाश्ता कर रहे हैं, एक तो ऑलरेडी आप जो रात वाला खाना खाया है वो सही तरीके से हजम नहीं हुआ, वो स्टोर्ड हो गया है। अब पहले उसने यूटिलाइज होना है, उसके बाद जो आपने नाश्ता कर लिया, यानी कि आप ब्लड की स्पाइक को नीचे आने ही नहीं दे रहे। ठीक है, अगर तो सुबह उठ के शुगर ज़्यादा आ रही है खाली पेट, तो ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म ठीक है, हमारे रेजरवायर जो है वो मेटाबॉलाइज हो रहे हैं, हमारी बॉडी का जो फ्यूल है वो शिफ्ट हो रहा है कार्बोहाइड्रेट से फैट्स के ऊपर। तो ये हमारे लिए एक अच्छी इंडिकेशन होती है डायबिटिक पेशेंट के अंदर। लेकिन अगर डायबिटिक पेशेंट रात को लेट खा रहा है और सुबह उठ के नाश्ता भी कर रहा है और कंप्लेन करता है मेरी शुगर ज़्यादा है, तो वो उसकी अपनी नाअहली है। अब देखें कि एक नाश्ता एक ऐसी चीज़ है, अगर आप नहीं भी करें तो आपको कोई नुकसान नहीं है। अगर आपने नाश्ता नहीं करना तो फिर आपके मुंह ने नहीं खाया, लेकिन आपका जिस्म, आपका मैदा आपका जिस्म खाएगा, वो चर्बी खाएगा जो रिज़र्व है। तो हर कोई तो वज़न कम करना चाहता है, तो इसीलिए वो जो इंटरमीडिएट फास्टिंग है वो क्या है, वो भी तो यही है ना कि सुबह नाश्ता ना करें, दोपहर तक ना खाएं। उससे ये होगा कि जो आपके जिस्म के अंदर रिजर्व्स हैं, जो चर्बी की शक्ल में या ग्लूकोजन की शक्ल में, वो सारे जिस्म इस्तेमाल करेगा और वो वज़न कम होगा, उसके बाद कर लें। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं तो उसमें बेहतर होता है कि अपने नाश्ते को लो कार्ब रखें, लेकिन एनर्जेटिक रखें, मिनरल्स, विटामिन्स, फाइबर पूरे लें, ताकि बहुत ज़्यादा आप उसको हैवी ना करें और आपका दिन एक अच्छा गुजर सके। खुश रहें, आबाद रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।